ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक प्रसंग के माध्यम से मानव जीवन के लक्ष्य को जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हम सबको मानव जीवन के लक्ष्य का पता है, लेकिन किसी कारणवश हम इस लक्ष्य को भूले हुए हैं। तो आज फिर याद करने की कोशिश करते हैं एक प्रसंग के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। अनंत जन्मों और अनंत योनियों के स्वप्न देखने के बाद भगवत कृपा से जीव की उपाधि से ग्रस्त आप इस समय मैं मनुष्य हूँ, मैं अमुक परिवार में जन्मा, अमुक नाम वाला हूँ, ऐसा स्वप्न देख रहे हैं। एक बार फिर स्मरण करें इस बात को। बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। अनंत जन्मों और अनंत योनियों के स्वप्न देखने के बाद भगवत कृपा से जीव की उपाधि से ग्रस्त आप इस समय मैं मनुष्य हूँ, मैं अमुक परिवार में जन्मा, अमुक नाम वाला हूँ, ऐसा स्वप्न देख रहे हैं। यद्यपि है ये भी स्वप्न ही, पर बड़ा मूल्यवान, क्योंकि एकमात्र इसी स्वप्न में जाग जाने की संभावना है। कर कीमत न मालूम हो तो हीरा भी पत्थर है। देखिए, समझें, अगर इस मानव जन्म की कीमत न मालूम हो तो हीरा भी पत्थर है। तो आइए आगे श्रवण करते हैं। ध्यान दें, संसार रूपी सागर की देह रूपी लंका में, हृदय रूपी अशोक वाटिका में मोह रूपी रावण द्वारा भक्त रूपी सीता जी बंदी बनाकर रखी गई हैं। जीव रूपी सुग्रीव अपने सत्कर्मों के फल सुखोपभोग में खो रहा है। उसे भक्ति की इस खोज की कोई सुध नहीं है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। इस लक्ष्य तक पहुंचना मानव जीवन का ध्येय। सतगुरु संत हनुमान जी ने उसे जगाया तो उसे, ओह, मुझे तो भक्त देवी की खोज करनी है, ऐसा ध्यान आया। तब वानर आदि रूप सद्गुण दैवी संपद एकत्र होने लगे। अब भक्ति की खोज होगी। देखिए, यहाँ खोज शुरू होती है भक्ति की। भगवान ने हनुमान जी को बुलाया, अपनी मुद्रिका दी। हनुमान जी ने उसे मुख में रख लिया। हैरानी नहीं की, खोज भी हनुमान जी ने ही की। मुद्रिका जो मुख में है, आप भी यदि भक्ति की खोज करना चाहें तो आप भी इसी मुद्रिका को मुख में रखें। ये बाजार से नहीं मिलती, किसी संत से मिलती है। आपको चाहिए तो लो। राम यही मुद्रिका का स्वरूप है। जिसने इसे अपनी जीभ पर रख लिया, उसे भगवान की प्राप्ति सहज हो गई। हनुमान जी अंगद और जामवंत अनेकों अनेक बानरों के साथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ चले। मार्ग लंबा और कठिन है, कोई मानचित्र उपलब्ध नहीं है। कब पहुंचेंगे मालूम नहीं, पहुंचेंगे भी कि मार्ग में ही दम तोड़ देंगे मालूम नहीं, पर उत्साह कम नहीं है। जामवंत रूपी संत का आश्रय है। अंगद रूपी अनुराग और अन्य सद्गुण रूपी बानरों का साथ है। भगवान का नाम रूपी मुद्रिका की कृपा की छाया है। घबराना कैसा, पीछे मुड़कर देखना कैसा। महापुरुष जी कहते हैं कि चाहे जो हो, अन्न जल मिले या ना मिले, प्राण कल के जाते आज चले जाएं, पर हमें भक्ति का अनुसंधान करना ही है, क्योंकि यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है।
बस यही भगवान का काम करना है। तो देखिए, इस प्रसंग से आप अगर एक लक्ष्य अपना रखें, मेन लक्ष्य ही यही है, तो आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हार ना माने, चलते रहें। जिस प्रकार माता सीता का पता लगा ही लिया, एक लक्ष्य था, प्रभु का हाथ था। जब लक्ष्य होता है तो प्रभु का हाथ भी होता है। जब लक्ष्य ही नहीं है तो प्रभु की मदद भी नहीं मिलती। लक्ष्य होता है तो साक्षात प्रभु देख रहे हैं कि मेरा भक्त ये चल भी पाएगा या नहीं। जब भक्त चलता है तभी संत से, जन से नाम मिलता है और वो मानव जीवन अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। इस प्रसंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक दिन लक्ष्य तक जरूर पहुंचते हैं। कोशिश रहे और पीछे मुड़ के ना देखे, आगे चलता रहे उस प्रभु का नाम लेके। जिस तरीके से भक्त हनुमान जी ने मुड़ के नहीं देखा और वो चलते रहे और उस लक्ष्य तक पहुँचे। माता सीता तक पहुँच ही गए जो लक्ष्य था। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग, कोई ना कोई जीव शायद अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।